नहीं है वो कंपोजिट होगा, जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। अब चलिए बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। हम लोग जानते हैं ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आई मींस इंटीजर एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, इट इज डिनोटेड बाई क्यू। जो रेशनल नंबर होता है ना उसको क्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल क्यू से, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्यू इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू, ओके, वेयर p q belongs to integer and q is not equal to 0, q should not equal to 0। मतलब कहने का मतलब ये कि रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होना चाहिए, p बाई क्यू फॉर्म होना चाहिए, p q जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए भैया? जब q को 0 ही बना दोगे तो फिर बात क्या रहेगा, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा ना, फिर ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में 0 आना नहीं चाहिए, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0, और दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में हो, जैसे कि अगर 1.5 आपसे पूछे कि रेशनल है कि नहीं है, वहां हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1.66 1.67 इस टाइप का मतलब डेसिमल फॉर्म में गिवन होगा ना, तो हम लोग वहां पे फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल एवरी टर्मिनेटिंग, ओके, और रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। डेसिमल के बाद, ठीक है ना, फर्स्ट एक तो कंडीशन याद रखना ये है कि या तो वो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, या तो आर एन टी हो, आर एन टी मीन रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो कंडीशन, या तो वो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल के बाद, तो हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। या डेसिमल के बाद अगर रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी बोलेंगे उसको रेशनल नंबर है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल है जैसे कि 3/2, 3/2 इसका जब वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो डेसिमल फॉर्म में तो क्या आ जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, 3p/q फॉर्म वेयर p and q is integer and q is not equal to 0, this 2 is not equal to 0। yes, this is rational, but if it is in like decimal form then what we will do, see this here 1.5 आफ्टर डेसिमल हमको गौर कर रहा है। देखिए डेसिमल के बाद देखिए ये जो है नंबर टर्मिनेट हो गया कि रुक गया ना, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मतलब डेसिमल के बाद रुक गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल है, रेशनल है, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं हम लोग, जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेंगे 2/3, इसका जब आप वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका इस टाइप को हम लोग बात करेंगे, जैसे ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेशनल है p/q, लेकिन जब डेसिमल में गिवन होगा ना तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका बत्ती जल ही नहीं पाएगा कि भाई ये क्या है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3/2 2/3, ये तो आंख बंद करके आप मार दीजिएगा, लेकिन 0.666 आएगा ना तो वहां आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये रेशनल है या इरेशनल, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेट कर जाए तो हम लोग बोल देंगे रेशनल है, या वो क्या करे, या और यहाँ पे है, या वो रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए आफ्टर डेसिमल दिस इज रिपीटिंग 666 रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यस, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिपीटिंग मतलब कि 6 जो है वो रिपीट कर रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन आर आर मींस रिपीटिंग, मींस सेम नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए 666। और नॉन टर्मिनेटिंग मींस जो नंबर है वो रुक नहीं रहा है, वो स्टॉप नहीं हो रहा, वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये कंटिन्यूअसली जा रहा है, आर एन टी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद अगर कोई सेम नंबर हो और रिपीट कर रहा हो तो इसका मतलब वो रेशनल है, या डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा नंबर हो जो टर्मिनेट कर गया हो तो वो भी रेशनल है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको जैसे मैं लू एग्जाम्पल यहाँ पे 33/8, इसका वैल्यू जब आप फाइंड कीजिएगा तो आपको आएगा 4.125, ठीक है ना। अब देखिए क्या ये रेशनल है, ये रेशनल है, हम लोग यहाँ से तो आसानी से बता पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा कि ये रेशनल है कि नहीं, तो इसके लिए देखिए बहुत ही आसान है। 4 पॉइंट आफ्टर डेसिमल हमें चेक करना है, डेसिमल के बाद हमेशा चेक करना है, तो आफ्टर डेसिमल दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉट, यस टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, इट मींस दिस इज रेशनल, सिंपल।
डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो गया इसका मतलब वो रेशनल है, या ऐसे होगा कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग बोलेंगे कि रेशनल है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरेशनल नंबर। तो हम लोग सेम चीज को यहाँ पे भी डिस्कस करने वाले, वही प्रोसेस वही कंसेप्ट, ठीक है ना। तो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इरेशनल क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको नहीं लिखा जा सकता है वो होगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्यू डैश से करते हैं, या और क्यू बार, इसको कैसे डिनोट करते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्यू डैश और क्यू बार, ठीक है ना। इसको ऐसे डिनोट करते हैं क्यू डैश से या क्यू बार से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, ये चीज तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, ये चीज तो यहाँ तक तो चमक गया होगा आपको। लेकिन ये जो है हमारे लिए न्यू डेफिनेशन है। अगर डेसिमल फॉर्म हो तो क्या करेंगे, आफ्टर डेसिमल नॉन रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि डेसिमल के बाद आर एन टी हो, कोई ऐसा नंबर हो डेसिमल के बाद जो कि ना ही टर्मिनेट कर रहा हो ना ही रिपीट कर रहा हो, तो वैसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे √3 ले लीजिए एग्जांपल, जैसे कि फेमस एग्जांपल है √3 इज इरेशनल नंबर। हम लोग 10th में पूरा रट्टा मारे हैं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10th में रटवाया जाता था भैया, √3 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहता था। तो √3 का वैल्यू देखिए, सबसे पहले √3 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 1.73 होता है यहाँ पे, 73205080 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये जो है इरेशनल है यार, इरेशनल है। तो हमें क्या देखना है कि डेसिमल के बाद अगर वो क्या होना चाहिए, आर एन टी होना चाहिए, एन आर एन टी होना चाहिए, मीन्स नॉन रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या ये डेसिमल के बाद जो है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, डेसिमल के बाद ये क्या कैसे दिख रहा है, देखिए ऑल नंबर्स आर डिफरेंट और नॉट, यस ऑल नंबर 7320 ऑल नंबर्स आर डिफरेंट डेसिमल के बाद, यानी नॉन रिपीटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग तो है, मीन्स रिपीट नहीं कर रहा है। एंड इट इज टर्मिनेटेड और नॉट, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग also. Okay, so non-repeating, non-terminating means all numbers are different, so non-repeating, and it is not going to stop here, it means non-terminating, so it is satisfying this condition NRNT, it means this is irrational number, ठीक है। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए ये होगा तो आप तो मार देंगे कि हाँ भाई ये तो इरेशनल होगा, लेकिन ये जो एनआर डेसिमल फॉर्म में देगा ना तो यहाँ पे हवा गुम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा जैसे मैं पूछूं कि पाई पाई क्या क्या होगा, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 3.14159265 एंड सो ऑन, ठीक है ना। फिर से देखिए क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, फिर से हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए आफ्टर डेसिमल, हमेशा डेसिमल के बाद हम लोग चेक करते हैं आफ्टर डेसिमल, क्योंकि हमारा ये डेफिनेशन देखिए, आफ्टर डेसिमल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट और नॉट हियर, यस आफ्टर डेसिमल ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, 141 सेम नंबर इज नॉट देयर, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, सो नॉन रिपीटिंग, non repeating, and it is going to terminate, no it is not going to terminate, it is going, means it is continuously going, okay, so it means non terminating also, it is not terminating here, so nrnt it is satisfying, it means it is irrational number, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर नहीं हो और आगे की तरफ जा रहा हो कंटिन्यूसली, टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इरेशनल है। और डेसिमल के बाद सेम नंबर हो और टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, ठीक है, सेम नंबर हो टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे रेशनल। और डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट हो, एक अगर कहीं हो जा रहा है तो उसको भी बोलेंगे रेशनल। लेकिन इरेशनल में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नॉन रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर जो है सेम नहीं होना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, वो आगे की तरफ जाते रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ई, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ ई का जो ई मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है ना, इसको लिमिट में हम लोग ड्राइव करेंगे। ई का जो वैल्यू आता है क्या आता है, 2.71 8281 8284, ठीक है ना, 590 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये देखिए फिर से हम लोग वही करने वाले हैं, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद चेक करेंगे कि नंबर सेम है कि नहीं। देखिए ऑल नंबर आर डिफरेंट, ऑल नंबर आर डिफरेंट हियर, नॉन रिपीटिंग and non terminating, it is not going to terminate, it is continuously going, non terminating, it means again it is irrational number, ठीक है। डेसिमल के बाद देखेंगे और अगर सारे नंबर डिफरेंट हो और रुक नहीं रहा हो, आगे की तरफ जा रहा हो, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। अगर डेसिमल के बाद सारे नंबर सेम हो, ठीक है ना, और रुक नहीं रहा है, इसका मतलब रेशनल है, ठीक है। और डेसिमल के बाद अगर वो स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो वो भी रेशनल है। रेशनल का दो कंडीशन है, सबसे पहले टर्मिनेट हो जाना चाहिए डेसिमल के बाद, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है
कि आर एन टी रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग, और इरेशनल में एक ही कंडीशन है, एन आर एन टी नॉन रिपीटिंग विथ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन इससे लिखे हैं, चलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। नोट, अरे ये तो काम मजा, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। नोट, ठीक है ना। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। देखिए सबसे पहला जो है हमारा, मैं यहाँ पे ये पूछने जा रहा हूँ, जैसे कि अगर 22/7, 22/7 और यहाँ पे दिया हो पाई, ठीक है ना। तो आप ये बताइए कि ये जो 22/7 जो होता है और पाई होता है, कौन इरेशनल है, कौन इरेशनल नंबर है। तो ये बहुत ही आसान है। ये जो 22/7 है ये तो रेशनल नंबर है। कैसे सर, कैसे आप बोल रहे हो रेशनल नंबर, तो पी बाई क्यू फॉर्म ना भाई, p by q form, and p and q is integer and q should not equal to 0, yes satisfying, it means rational number। if pi क्या है, irrational number, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि irrational number है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 3.14159265 and so on। okay, so after decimal this number is not repeating, okay, non repeating and non terminating, that's why it is irrational number। ये क्या होता है, irrational होता है, ठीक है ना। पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। ये तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप बोलेंगे सर पाई इक्वल्स टू सर 22/7, सर तो दोनों तो सेम ही हुआ सर, ठीक है ना। तो आप सर ऐसे रेशनल इरेशनल क्यों बोल रहे हो, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होता है भाई। अब आप यहाँ बताइए कि दोनों सेम होता है क्या, नहीं, दोनों सेम नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, बोथ आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए, तो आप बोलेंगे सर हम लोग तो 10th क्लास में सर्कल में भी सर इसका इस्तेमाल खूब करते हैं सर, पाई इक्वल टू 22/7 पुट करते हैं। हाँ करते हैं जरूर, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। बाकी जो दोनों है सेम नहीं होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक पॉइंट लिख देंगे आप यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, दे आर नॉट एग्जैक्टली, दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, they are not exactly equal, they are next to each other, they are next to each other ना। मतलब कि हम लोग कोई इसमें मतलब ये दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दोनों जो है एक एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है ना। दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है हम लोग इसमें ये भी नहीं बता पाएंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, कौन विच इज ग्रेटर देन, मींस विच इज ग्रेटर है, 22/7 इज ग्रेटर देन पाई, कैन वी से नो, पाई इज ग्रेटर देन 22/7, नो वी कांट से, वी कांट कमेंट एनीथिंग अबाउट दिस। व्हाई, बिकॉज मींस एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये बड़ा है ये बड़ा, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, दे हम लोग बोलेंगे दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। मतलब कि या तो ये बड़ा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, हमें ये कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। कोई भी बड़ा हो सकता है, हम इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करेंगे। दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर तो बहुत ही सुना सुना नाम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रियल नंबर हम लोग जानते हैं, सबसे पहले तो इसको आर से डिनोट करते हैं, ये तो पता है हमको, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है ना, कैपिटल आर। एंड सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले एक और पॉइंट इसमें लिख दीजिए कि इट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पहले करता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू, मींस रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन, क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश। ये सेट होता है किसका, रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा सर कैसे होता है सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो आप समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। यहाँ प्लस इनफाइनाइट और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये 0 है। जब आगे की तरफ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स फ्रॉम 0, सो व्हाट विल गेट हियर, सो विल गेट हियर 1, here we will get 2, in the same way 3, 4 and so on. When we move towards left side from this 0, so what we will get, -1, -2,
-3 एंड सो ऑन। अब देखिए 0 से आगे की तरफ मूव करते हैं तो क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, पीछे की तरफ जाते हैं तो क्या -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि पाई का वैल्यू जो होता है क्या होता है, पाई का वैल्यू जो होता है 3.1415, ठीक है ना। 9265 मींस 3 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि जो पाई जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। 3 पाई इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट, हम लोग मान लेते हैं 3.14, ठीक है ना, अप्रोक्स 3.14। तो क्या ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, यस बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ई का जो वैल्यू होता है क्या होता है, ई का जो वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.71 एट 1 एट 2 ऐसे होता है, ठीक है ना, मतलब 2.7 हम लोग ले सकते हैं। तो ये ई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू 2.71। अब देखिए ये जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर, हम लोग जानते हैं कि ये जो है भैया क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये जो नंबर्स जो हम लोग लिखे हैं -3 -2 1 सॉरी -1 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर है। और इसके बीच में क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, कहां से कहां तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक होता है, रियल नंबर वही तो होता है। आप हम लोग कहीं कहीं देखते होंगे कि x बिलोंग्स टू r लिखा रहता है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफिनिट प्लस इनफाइनाइट, रियल का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है रियल, ये रेशनल नंबर है, -3 2 0 1 2 3 4 ये सब, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर भी आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको सी भी लिखा रहता है, ठीक है ना, कैपिटल सी, ठीक है। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसको इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया रहता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका क्या होता है, रियल पार्ट, दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है। और रियल जो होता है कैसे डिवाइड होता है, एक तो होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, क्यू और क्यू डैश, ठीक है ना, क्यू और क्यू डैश, रेशनल और इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, या तो वो इंटीजर हो जाए या पॉजिटिव, सॉरी या तो इंटीजर हो जाए या नॉन इंटीजर हो जाए। तो आई और आई डैश या तो इंटीजर हो जाए रेशनल, या मींस इंटीजर ना हो, जैसे कि 2 जो है क्या है, रेशनल नंबर है, और 1/2 जो है ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्या है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 फॉर्म में है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है ना। तो इंटीजर या नॉन इंटीजर। उसके पास इंटीजर जो होगा वो कितने भाग में डिवाइड होगा, या तो इंटीजर जो हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इंटीजर होगा वो होगा नेगेटिव इंटीजर, या ये या जीरो हो सकता है, ठीक है ना, जीरो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो जीरो हो जाए या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या पॉजिटिव, तीन ही कंडीशन हो सकता है। तो क्या हम लोग जानते हैं एक बात यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से एक खेल करने वाले हैं। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो जेड है, जेड है, ठीक है ना। देखिए और एक चीज हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मैं आपको सेट में समझाया था, सेट ए सॉरी ए मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है ना, ए, और इसके एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है ना, 1 2 है। सेट बी जो है यहाँ पे इसका एलिमेंट्स 1 2 5 7, ठीक है। तो देखिए ये सेट ए का सारे एलिमेंट्स जो है ना सेट बी के अंदर मैच कर रहा है, ठीक है ना, ये सारे कंटेंट कर रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो 1 2 है सेट बी के अंदर लाई कर रहा है। तो क्या हम बोलेंगे कि जो ए सेट ए है ये सबसेट है किसका, सेट बी का, क्योंकि इस सेट ए का सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। or you can say in other words means in reverse order also, this b is a superset of this a, ठीक है। ये जो a होता है सबसेट होता है b का, या आप उल्टा बोल सकते हैं कि b जो है सुपरसेट होगा किसका, a का, ठीक है ना। तो जो छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, सब सेट, सब मतलब छोटा, ठीक है ना। और जो बड़ा वाला होता है वो होता क्या होता है, सुपर सेट होता है, सुपर लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो हमेशा सुपर होगा, और जो छोटा पार्ट होगा, जो छोटा चीज कंटेंट करता होगा वो क्या होगा, सब सेट होगा, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ से एक चीज नोट करवाएंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में भी रखना है। देखिए ये जो जेड है और सी है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि जेड लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए जेड लिख देता हूँ। जेड जो होगा ये क्या होगा, सुपर सेट हो जाएगा किसका, रियल का, और रियल का हो जाएगा, ठीक है ना, रियल नंबर का हो जाएगा। ये जो रियल है ये किसका सुपर सेट होगा, इस क्यू का, सॉरी, रियल जो होगा क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये रेशनल नंबर जो होगा, रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर का हो जाएगा। और इंटीजर जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, इंटीजर इज ए सुपर सेट ऑफ होल नंबर। देखिए ना आप, जो ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और इस नेचुरल नंबर को, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और ये अगर इस नेचुरल नंबर को आप जीरो का साथ मिला दीजिएगा, साथ में कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। दिस इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज ए, सॉरी, इंटीजर इज ए सुपर सेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज ए सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वन से स्टार्ट होता है, ये वन से, ये जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये वन से शुरू होता है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे उल्टा भी पढ़ सकते हैं, नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल, होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ rational, rational is a subset of real number and real number is a subset of z means complex number, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ये आप उल्टा पढ़िएगा, इधर से पढ़िए, इधर से पढ़ना शुरू किया तो क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, जेड इज ए सुपर सेट ऑफ आर, आर इज ए सुपर सेट ऑफ क्यू, क्यू इज ए सुपर सेट ऑफ आई, इन द सेम, ओके। और रिवर्स ऑर्डर में जब आप पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में सारी चीज आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इंडिसेस की, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इंडिसेस क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे,